साधारण सा एक मोबाइल तक खो जाए तो बिना आपको दलाल से संपर्क किए उसकी सनहा दर्ज नहीं हो पाए। यानी कि आपका कहना का मतलब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में ही तो ये सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त बिहार शरीफ और मेरे साथ हैं उजियारपुर विधानसभा के भावी उम्मीदवार सुधीर कुमार जी। आज उनसे बातचीत करते हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार लोगों से कनेक्ट होते हैं और जन स्वराज की बातों को किस प्रकार से पहुंचाते हैं। सरकार उजियारपुर के लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने चाहते हैं। देखिए, अगर मेरी बात हो, मेरा नाम सुधीर कुमार कुशवाहा हुआ और मैं एक IT एक्सपर्ट हूँ। IT एक्सपर्ट तो सबसे पहले एक आप जानते होंगे वसुधा केंद्र, वो भी ITCSC सेंटर बोलते हैं, जो हर रेवेन्यू विलेज में होते हैं। उसका भी मैं 8 ब्लॉक में उसके प्रोजेक्ट को देखा हूँ। तो वो जितने भी हमारे साथी हैं, एक तो उनके माध्यम से डिजिटल रूप से होते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन सब। उसके बाद लोगों तक हम कैंपेनिंग करने के लिए डोर टू डोर पहुंचते हैं और जनसुराज के विचारों को रखते हैं और उजियारपुर की समस्याओं को रखते हैं। जब उजियारपुर की समस्या की आप बात देखेंगे तो हर जनता में ये है, जो उजियारपुर की समस्या गिनना मुश्किल है। वो यानी उजियारपुर क्षेत्र में इतना समस्या है, इतनी समस्या है। तो आप जब विधायक बनिएगा तो सबसे पहला फोकस किस चीज पर दीजिएगा? देखिए, जब हम मान लीजिए जनता हमें मौका देती है, जन स्वराज मौका देती है, और जब हम यहाँ पर काम करने का मौका मिलता है इस विधानसभा में, तो सबसे पहला तो लाभ मिलेगा उजियारपुर विधानसभा के। तो उसके लोकल उजियारपुर का वोटर, उजियारपुर का बेटा, उसके विधानसभा का प्रत्याशी, जो आज ये पहला लाभ मिलेगा। पहला लाभ मिलेगा। मतलब है कि उजियारपुर के जो भी विधायक बनते हैं उजियारपुर क्षेत्र के नहीं बनते हैं? नहीं, बाहर से कैंडिडेट, बाहर से अन्य दल जनता के मन के विरुद्ध वहां पे थोप देते हैं। इसलिए उजियारपुर विधानसभा के जो भी मतदाता हैं, जो भी कार्यकर्ता, चाहे कोई भी दल का क्यों ना हो, वो चाहते हैं हम उजियारपुर का बेटा ही, उजियारपुर का वोटर ही यहाँ का नेता इस बार बनेगा। तो अच्छा, आप बन गए, आप मान लिया जाए तो क्या कीजिएगा पहले उजियारपुर में? आप उजियारपुर में आप तो जानते हैं जन स्वराज का जो हमारा 5 मुद्दा है वो तो पूरे बिहार पे है, वो चलेगी। लेकिन उजियारपुर में जो मेन समस्या है भ्रष्टाचार, एक नेता नहीं होने के कारण उजियारपुर में साधारण सा एक मोबाइल तक खो जाए तो बिना आपको दलाल से संपर्क किए उसकी सनहा दर्ज नहीं हो पाए। यानी कि आपका कहना का मतलब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में ही तो ये सरकार है। आप चले जाइए, आप वहीं पे अंचलों में बिना आपको दलाल का, बिना आपका भ्रष्टाचार का एक काम नहीं हो रहा है। आप चले जाइए स्वास्थ्य केंद्रों में, इतना आपको टेबल टू टेबल पेशेंट को दौड़ाया जाता है, लास्ट में थक हार के वो प्राइवेट में। और यहाँ के नेता आएंगे तो सिर्फ लिमिटेड लोग के पास और सिर्फ भोज खाने के लिए। उससे बेटर ये था जो कम से कम एक दिन वो उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर जाके उसकी निरीक्षण कर लेते। ये काम नहीं करते हैं। वहां जाने से आम जनताओं की जो समस्या है वो देखते और उसका समाधान होता। जो ये एक आम प्रतिनिधि जो यहाँ का दर्द है वो बैठ के वहां देखता। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ उजियारपुर में जो खेती की समस्या है, किसानों की समस्या है, पढ़ाई लिखाई की समस्या है, वो भी आज पूरे उजियारपुर विधानसभा में जो भी आप देखिएगा मैट्रिक से ऊपर का क्लासेस है लगभग बंद हो चुका है। बच्चे सिर्फ कॉलेज में सिर्फ एडमिशन करा पाते हैं, पढ़ाई करने के लिए फिर बाहर जाना पड़ता है। आपको ये सारे संसाधन उजियारपुर में होगी। उजियारपुर को इतनी मैं विकास करूंगा जो उजियारपुर के विकास की गाथा पूरे बिहार में अव्वल पर जानी जाएगी। महिलाओं तक अपनी बात को कैसे रखते हैं? क्योंकि जन स्वराज जो है सो महिलाओं के विशेष ध्यान रखिए इस बार। महिलाओं के लिए भी मेरी आपको बता दूं, मेरी जो पूरा टीम है उसमें सभी लोग हैं। महिला, जब हम सभा करते हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी होती है, पुरुषों की भागीदारी होती है। और वहां पे जब हम सभा करते हैं तो उनको हम जब जन स्वराज का विचार बताते हैं, कैसे महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और महिला को छोड़िए न, महिला आज खुद जग चुकी है। जब नीतीश जी, आप सोचिए, जो हमारा लोकतंत्र का पवित्र स्थल है और वहां से महिलाओं को मर्यादा को असम्मानित करते हैं, तो इस बार महिला जग चुकी है। और यह शराबबंदी, गलत शराबबंदी कानून बना के
और वो होम डिलीवरी करा रहे हैं, ये महिलाएं भी समझ चुकी है। और उनके भाई को, पिता को गलत शराबबंदी के कारण जेल में रहना पड़ रहा है। और छठ, दीपावली, कोई भी पर्व हो, वह बिना पुरुष का महिला कोई भी पावन पर्व मना रही है। तो महिला खुद जागृत हो चुकी है। जो इस बार हम यह प्लान के खिलाफ अपने बच्चे के शिक्षा रोजगार के लिए यहाँ पे वोट करेंगे। जन स्वराज के द्वारा एक परिवार लाभ कर दिया जा रहा है, उससे क्या फायदा होगा? परिवार लाभ एक जन स्वराज की गारंटी है। जो जन स्वराज आते हैं, आपको जो जन स्वराज 5 जो काम कहती है, मेरे आते हैं अब प्लान बंद होगा, मतलब आपको 12,500 रुपया महीना मिलना चालू हो जाएगा। आपको पेंशन के रूप में मिलेगी। ये सब जब देखिएगा तो 20,000 रुपया होता है। उस गारंटी कार्ड के तहत वह 20,000 रुपया हर परिवार को मिलना चालू हो जाएगा। अब तक कितने सभा करा चुके हैं अपने विधानसभा क्षेत्र? अभी तक हम अपने विधानसभा में 50 से ज्यादा भिन्न भिन्न रेवेन्यू विलेज में करवा चुके हैं। और दूर टू दूर प्रत्येक दिन सुबह से लेकर शाम तक लोगों के पास जाते हैं और जन स्वराज के संवाद को रखते हैं। जनता के एक ही मांग है, उजियारपुर में सबसे यहाँ का लोकल प्रतिनिधि हो, चाहे यानी कि जन स्वराज आना तय है। एकदम तय है। उजियारपुर विधानसभा में यह जनता ही नहीं, अन्य दलों के कार्यकर्ता तक महसूस ही नहीं, संकल्प ले लिए हैं। जो इस बार सिर्फ उजियारपुर का बेटा, उजियारपुर का वोटर जो उजियारपुर विधानसभा में रहता है, उसी को जनता शिक्षा रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पे वोट करेगी। इस बार न जनता दल देखने जा रही है उजियारपुर में, न ही जात देखेगी। उस सब से ऊपर उठकर जनता अपने बच्चे के लिए वोट करेगी और शिक्षा रोजगार जाति पार्टी के ऊपर उठ करके इस बार विकास पर वोट होगा। एकदम विकास की बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर समय देने के लिए।